ये जो तूफान की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सांबा शहर की। आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ देर पहले जम्मू संभाग के कई अलग अलग इलाकों में काफ़ी तेज़ तूफान, भयानक तूफान आया और तूफान के बाद बारिश भी शुरू हो गई। तो आपको बता दें कि सांबा में भी तूफान का कहर देखने को मिला। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काफ़ी डराने वाली तस्वीरें हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा की। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से तूफान को जो है क्लोजली देखा जा सकता है। काफ़ी तेज़ हवाएं जो वो सांबा में भी चल रही हैं और अब सांबा में बारिश जो वो लगातार हो रही है। लेकिन ये जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ एक नीचे स्कूटी भी हाईवे के किनारे जो वो पड़ी हुई है। तो ये तूफान का सबूत है कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान भी जो है वो कई अलग अलग इलाकों में ज़रूर हुआ होगा। हालांकि अभी तूफान जो वो शांत ज़रूर हुआ है, लेकिन बारिश इस समय लगातार चल रही है और बारिश बंद होने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कई अलग अलग इलाकों से नुकसान की खबरें भी सामने आ सकती है। कई जगहों पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नुकसान ज़रूर हुआ है, जो कि ये भयानक तूफान एक बार फिर से यहाँ जम्मू संभाग में आया। और स्क्रीन पर तस्वीरें आप इस सब तूफान की देख रहे हैं, जो कि सांबा की तस्वीरें सामने आई हैं। जीके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से पूरे जम्मू संभाग के कई अलग अलग इलाकों में काफी भयानक, काफी तेज तूफान आया, तेज हवाएं चली और उसके बाद अब लगातार बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो जो शुरुआत में आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें सांबा की है। यहाँ हमने अपने कैमरा से ये कैप्चर की है तमाम तस्वीरें जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। आप देख रहे हैं, एहसास कर सकते हैं किस तरह से काफी तेज तूफान जो वो सांबा में भी आया है और जिस तरह से एकदम से अंधेरा छा गया, एकदम से इतनी तेज हवा चलने लगी, यानी कुछ भी जो वो नहीं दिखाई दे रहा था। इतना तेज तूफान जो वो आया है और कहीं ना कहीं काफी लोग जो वो उस समय डर भी गए होंगे। खासतौर पर अगर गांव देहात के इलाकों की अगर बात करें तो वहां के लोगों के अंदर जरूर डर बना होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो तूफान आया था तो लोगों का काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से ये तूफान तो थम गया है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। तो अब जब बारिश बंद हो जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक्चुअल रिपोर्ट्स जो वो सामने आएंगी कि कहां कहां पर इस तेज तूफान से जो वो नुकसान हुआ है, और उसके बाद ही तमाम चीजें जो वो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन कुछ इलाकों से ये जरूर अपडेट्स मिल पा रही हैं कि नड इलाके में भी जिस तरह से तूफान ने अपना असर जो वो जरूर दिखाया है। तमाम शहरी ग्रामीण इलाकों में तूफान ने काफी अपना असर दिखाया है और ये भी बताया जा रहा है कि मानसे रोड पर शायद किसी एक जगह पर एक पेड़ भी जो वो जरूर गिरा है। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन तमाम जो सोर्सेज के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि काफी तेज तूफान जो है ये सांबा में भी आया है। जिस तरह से तस्वीरें भी आपने स्क्रीन पर देखी हैं, अभी फिलहाल बारिश चल रही है और हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी का कोई ज्यादा नुकसान जो वो ना हुआ हो। लेकिन जिस तरह से तेज तूफान आया, उसके बाद से पूरे सांबा में भी इस समय जो वो लाइट बंद हो चुकी है। अब लाइट भी तभी ही आएगी जब तमाम पोल्स की मरम्मत जो वो हो पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये जो अपडेट आपको दे रहा हूँ खासतौर पर लाइट के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो ये अब देखना है कि शायद कहीं ना कहीं जरूर खंबे वगैरह भी टूटे होंगे, पोल्स वगैरह भी टूटे होंगे। बिजली जिस तरह से प्रभावित हुई है इस तूफान से, तो अब देखना है कि कितना नुकसान जो है वो कई अलग अलग इलाकों में जो वो रिपोर्ट हुआ है। ये तो अभी फिलहाल तस्वीरें आना बाकी है, लेकिन जो हमें अलग अलग जगहों से जानकारी मिल रही है, इस तूफान का असर जो है वो जरूर हुआ है। तो ये जो कुछ विजुअल्स हमने सांबा हाईवे से लेने की कोशिश की है, वो विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ और विजुअल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज तूफान होगा और हाईवे पर चलने वाले लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। खासतौर पर टू व्हीलर वाले देखे तो उनको तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतना तेज तूफान, तेज आंधी, इतनी ज्यादा मिट्टी जो वो उड़ती नजर आ रही थी और हाईवे पर कहीं ना कहीं जरूर लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत हुई है। लेकिन अभी फिलहाल मौसम जो है वो सुहावना जरूर हुआ है। गर्मी लगातार चिलचिलाती गर्मी थी और इस गर्मी से जरूर राहत मिली है। जिस तरह से अभी मौसम सुहावना हुआ है और बारिश लगातार चल रही है। बारिश आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जिससे मौसम जो वो अच्छा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। लेकिन जब तूफान आता है तो लोगों के अंदर एक डर, एक भय बन जाता है कि कहीं तूफान जिस तरह से तेज आता है तो कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन अब देखना है कि नुकसान कहां पर हुआ है, ये अभी बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यह है सांबा की कि तूफान, तेज तूफान के बाद, तूफान थमने के बाद बारिश जिस तरह से लगातार हो रही है तो मौसम तो सुहावना हुआ है। लेकिन तूफान ने जिस तरह से अपना असर दिखाया है तो ये जरूर डराने वाली तस्वीरें थी, आपने स्क्रीन पर देखी हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहां कहां पर नुकसान हुआ है और कहां कहां पर अभी बारिशें जो वो चल रही हैं, कहां कहां पर अभी भी तूफान आ रहा है। तमाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन सांबा की स्थिति आपको बता रहा हूं कि तेज तूफान के बाद बारिश शुरू है, बारिश लगातार चल रही है और नुकसान कहां पर हुआ है ये भी बाद में पिक्चर क्लियर होगी।
लेकिन अब जो है पूरे शहर में लाइट इस समय ऑफ है। अब इसमें जो बिजली विभाग है वो भी इसमें कहीं ना कहीं कार्य करना शुरू कर रहा है कि जल्द से जल्द जो बिजली है वो रिस्टोर की जाए जब बारिश थम जाती है, क्योंकि इस समय पोल्स के ऊपर जो वो चढ़ना भी, मरम्मत करना भी कहीं ना कहीं खतरा एक रहता है। तमाम जब मौसम थोड़ा साफ होता है, स्थिति ठीक होती है, उसके बाद ही तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी की बड़ी स्थिति सांबा को लेकर मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। तो आप लोग जो है सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और तूफान जब आता है तो कोशिश करें कि घरों के अंदर रहें, घरों के बाहर ना निकले, क्योंकि नुकसान होने का डर जो है वो रहता है। और इस समय स्थिति यही है कि तूफान थमने के बाद मौसम साफ सुहावना हो चुका है, बारिश सांबा में लगातार जारी है। तो आप इस मौसम का भी मजा भी लीजिए, लेकिन अपने आप को सेफ और सुरक्षित भी रखिए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि के जुड़िए जेके मीडिया के लिए।